हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे 10th में और इस साल यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये इलेक्ट्रिसिटी यानी पूरी जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से ये पूरा पेपर है। अगर आप ये पूरा पेपर पढ़ लेते हो तो फिजिक्स में 25 में 25 का करके आओगे सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर कुछ विकल्प दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो ये विकल्प जो है आप खुद पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे बी डिकेडेंट 9, 10 एंड 11, ठीक है। सारे क्लासेस एक ही पे हम शेयर कर देते हैं, तो ये आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। बी डिकेडेंट सर्च करिएगा, मिल जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ यही पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो तब भी 25 में 25 की फिजिक्स करके आओगे, ये गारंटी है सर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कुछ अति लघु हैं, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहला अति लघु है, इस तरीके का एक सवाल आता है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक इतने इतने हैं। ध्यान से सुनिए, जिसके सापेक्ष होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिसका होता है उसे नीचे लिखते हैं। वायु के सापेक्ष, तो वायु मतलब एयर को ऊपर लिखते हैं, जल का तो वाटर यानी डब्ल्यू को नीचे लिखेंगे, अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं, तो ए एन डब्ल्यू का मान दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही वायु के सापेक्ष कांच, तो कांच को गिलास 3/2 दे रखा है। जल के सापेक्ष डब्ल्यू के सापेक्ष कांच जी का बताओ, जो नीचे होता है उसे ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर होता है उसके वाले नीचे लिख देते हैं, मान रख देते हैं, इसे हल कर लेंगे, 3/8 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल लगता है। अभी हम आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हम और प्रैक्टिस करवा देंगे सर, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी हम आपको सिर्फ पेपर बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेत्र की समंजन क्षमता 2 नंबर में मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, आएगा ही आएगा, पढ़ना है सर, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताओ। सिद्ध करो कि जो विद्युत बल्ब की शक्ति है प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है, यानी P का मान R के व्युत क्रमानुपाती होता है। शक्ति से क्या तात्पर्य है? एक धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल का सूत्र यानी F बराबर बिल साइन थीटा लिखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये आपको लिखना है। जब कभी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है तो उसके धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जिससे उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं सर, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, ये पूरा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखानी है, यानी उत्तल दर्पण के लिए। फिर एक सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, वस्तु इतनी दूर रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा ये बताना है। उसके बाद उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा देनी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है इतनी, इतने गुना आकार का प्रतिबिंब बनता है, लेंस कितनी दूर रखना पड़ेगा ये बताना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब बताना है। सरल भाषा में कहें तो U माने वस्तु की दूरी होती है, V माने प्रतिबिंब की दूरी होती है, F माने फोकस दूरी होती है। U का मान हमेशा माइनस लेते हैं, बाकी सारी दूरियां उत्तल के लिए प्लस लेते हैं, अवतल के लिए माइनस लेते हैं भाई, ठीक है। बाकी अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो हम सॉल्यूशन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य के लिए निकट बिंदु दूर बिंदु बताइए। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु इतनी दूर है, ठीक है। संशोधित करने के लिए कितने लेंस की क्षमता और प्रकृति, न्यूमेरिकल 20 में हमने देख, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इतने ही न्यूमेरिकल अगर प्रैक्टिस कर ले, यही पेपर हल कर लेते हो तो इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी सर, ठीक है। उसके बाद 2 बल्बों जिनमें इस तरीके का एक सवाल आ जाता है, 100 वाट 120 वोल्ट लिखा है, 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, उसके बाद समांतर क्रम में रखा गया है तो कितनी धारा होगी। उसके बाद इसी तरीके से एक विद्युत बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। 2 विद्युत प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 आता है, समांतर में जोड़ने पर 4 आता है, तो तार का प्रतिरोध बताओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम। अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक तार के लिए 5 है, अनंत लंबाई के ऋजु रेखीय चालक के लिए फार्मूला होता है डेल्टा बी बराबर μ0/2 पाई I/R, ठीक है। इसमें मान रख देंगे तो आंसर निकल आएगा। उसके बाद बस यही है सर, ठीक है। उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय 9 प्रश्न, अगर ये 9 पढ़ लेते इसके बाहर नहीं आएगा, 7 नंबर पक्के करके आओगे आप, ठीक है। एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु यहां पे रखी हुई है तो उसका आरेख बनाना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, ओम का नियम और इसका सत्यापन भी यहाँ पे छूट गया है पीडीएफ में, तो ओम का नियम और इसका सत्यापन भी, ठीक है सर। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्रूव करना है। विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और दिष्ट धारा डायनमो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्त, अगर हम इन्हें गिन भी लें तो लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ है, 13
और 9 22 और 10 32, बाकी मल्टीपल को रखें। यानी अगर आप ये 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, 30 से 35 जो भी है, तो इस बात की गारंटी है कि 10th क्लास में 25 नंबर की फिजिक्स हो जाएगी। 70 का पेपर होता है, 25 की फिजिक्स आती है, 20 की केमिस्ट्री आती है और 25 की बायोलॉजी आती है। अगर आप ये 30-35 क्वेश्चन पढ़ लेते हो विद न्यूमेरिकल है, इसके अलावा कोई सवाल भी नहीं लगाना, आराम से यूपी बोर्ड में आप 25 में 25 की फिजिक्स 10th क्लास में कर लोगे। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे आप जाएंगे, BDKDN सर्च करेंगे, 9th 10th 11th वाला जो चैनल है उससे जुड़ जाएंगे। पीडीएफ अभी हम डलवा देंगे, इस पे आराम से जाके देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।